हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। तो दोस्तों, आज हम लोग इंटीग्रेशन का 5th लेक्चर पढ़ेंगे, यानी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग आज बाय पार्ट पढ़ेंगे। हम लोग सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन ये दोनों पूरा कवर कर चुके थे पिछले वीडियो में, और हम लोग उसका बेसिक भी कंप्लीट कर लिए थे पूरा। आज और अभी पढ़ेंगे बाय पार्ट्स मेथड, जो इसी लेक्चर में हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन मेरा समाप्त हो जाएगा। तो पहले बाय पार्ट में सबसे पहले इसमें यूज जो होगा, इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो आइलेट प्ले करता है। आइलेट का कुछ मीनिंग होता होगा दोस्तों, तो देखते हैं उसको। पहले बाय पार्ट का जो फार्मूला यूज होगा, उसमें फार्मूला u इंटू वी का इंटीग्रेशन से यूज होगा। u इंटू वी डी एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे, u डॉट वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू डी एक्स। यही फॉर्मूला पूरा यूज होगा बाय पार्ट्स में, और इसका यूज अभी देखेंगे हम लोग एग्जांपल लेके। अभी फिलहाल इसको याद कर लीजिए आप लोग। इसमें ये फार्मूला जो u इंटू वी यूज होगा, ये आइलेट के आधार पे यूज होगा। और आइलेट जो है, लिखते हैं उसको ILATE। आइलेट, आई का मीनिंग होता है ITF, इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। L का मतलब होता है लोगरिथमिक फंक्शन। लोगरिथमिक फंक्शन। A का मतलब होता है अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन। T का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और E का मतलब लास्ट, यानी E जो होता है इसका मतलब एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी इसमें दो फंक्शन दिया रहेगा। बाय पार्ट से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, उस दोनों फंक्शन में सबसे पहले देखना आइलेट के आधार पर कि इन्वर्स त्रिकोणमिति अगर दिया हुआ है और एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है। सपोज दैट बोल रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल अगर और इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन का कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो हमको u मानना है, उसमें इन्वर्स को मानना है, क्योंकि इन्वर्स आइलेट में पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। इसीलिए v जो मानेंगे एक्सपोनेंशियल लास्ट में मानेंगे। और अगर इसमें लोगरिथम और त्रिकोणमिति का फंक्शन आया, तो u मानेंगे लोगरिथम को, त्रिकोणमिति को v मानना। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। ये तो हम लोग क्लियर कर लिए, यहाँ से समझ पूरा नहीं आएगा। एग्जांपल देखेंगे पूरा कवर हो जाएगा। आप लोग एग्जांपल देखिए। तो एग्जांपल इधर लिखते हैं हम। तो एग्जांपल जैसा कि लिख दिए हैं, ये इंटीग्रेशन ऑफ EX इंटू एक्स डी एक्स लिखें। इसमें दो फंक्शन दिया हुआ है, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन, यानी एक EX का फंक्शन है, एक x का फंक्शन है। इसमें EX जो फंक्शन है, बताइए क्या है? एक्सपोनेंशियल है और x क्या है? अलजेब्राइक फंक्शन है। हम सभी को पता है एक्सपोनेंशियल और अलजेब्राइक में आप ही लोग खुद फैसला कर दीजिए कि एक्सपोनेंशियल पहले आएगा या अलजेब्राइक। तो अलजेब्राइक फर्स्ट पहले आएगा, तो इसको उल्टा के लिख देना है। x पहले लिख देना है क्योंकि अलजेब्राइक पहले आ रहा है, इंटू EX dx। x को क्या बताए कि जो पहले आएगा उसको u मान लेना, तो इसको u मानना पड़ेगा और इसको v मानना पड़ेगा। अब आइलेट से सॉल्व करना होगा।
सबसे पहले u को लिखेंगे, तो u कितना है, x है, इंटीग्रेशन ऑफ v का इंटीग्रेशन यानी ex का इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन यानी u का डिफरेंशिएशन dx बाय dx, फिर इंटीग्रेशन है, यहाँ पे देखते जाइए इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद v का दूसरे का इंटीग्रेशन, v दिया हुआ है e dx इंटू dx। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, x ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, ex dx ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, x ex माइनस ex का इंटीग्रेशन ex प्लस इंटीग्रेशन से बाहर निकलता है तो प्लस c लग जाता है। तो यही मेरा आंसर हो गया। आइलेट्स से ये सॉल्व देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग कर लिया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा के हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं आप, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई डी एक्स। अब क्या लिए, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स टू द बेस ई डी एक्स। इसमें भी दो फंक्शन हैं और वो फंक्शन कौन कौन है इसमें देखते हैं। पहले तो एक फंक्शन एक्स स्क्वायर यानी अलजेब्राइक है और एक फंक्शन लॉग का है, लॉगरिथम। तो आइलेट इधर लिख देते हैं, ILATE। लॉगरिथम और अलजेब्राइक में फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगरिथम आ रहा है तो इसको उल्टा के लिखना पड़ेगा। पहले लॉग लिखना पड़ेगा, लॉग एक्स टू द बेस ई इंटू एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आइलेट के आधार पर ये ऐसा हो रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो u लॉग एक्स को मानना पड़ेगा और भी एक्स स्क्वायर को मानना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ भी एक्स स्क्वायर है, डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू डी एक्स बराबर, अब देखिए लॉग एक्स टू द बेस ई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 डी एक्स। अब एक्स एक्स कट जाएगा यहाँ पे और बचा मेरा क्या, इधर बचा लॉग एक्स टू द बेस ई इंटू एक्स क्यूब बाय 3 माइनस, इधर देखिए 1 बाय 3 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर बचा, एक्स क्यूब था एक्स कट गया तो एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर बाय इंटीग्रेशन करेंगे उसका फिर तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c। यही हो गया आंसर, हो गया मेरा दूसरा का। अब देखते हैं थर्ड नंबर एग्जाम्पल होगा, इसको मिटा के लिखते हैं। थर्ड नंबर एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स डी एक्स। इसमें बताइए दो फंक्शन है, इसमें भी सबसे पहले कौन आता है, एक्सपोनेंशियल है और लॉगरिथम यानी अलजेब्राइक है। अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल में पहले अलजेब्रा आएगा तो दिया हुआ है सही, इसको मानते हैं u, इसको v।
हमेशा याद रखना है जो पहले आएगा आइलेट में उसको u मानना है और जो बाद में आएगा उसको v मानना है। तो आप देखते हैं इसका इंटीग्रेशन, पहले का पहला यानी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, हमेशा याद रखना है कि दूसरे का इंटीग्रेशन करना है, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन करना है। तो दूसरा कौन है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इंटू ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स हो जाएगा। फिर वही वाली बात आ गई, यही वाली बात आ गई। अब फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा एक बार, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स हो गया। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करना होगा फिर दोबारा, तो बड़ी ब्रैकेट दे दीजिए, इसमें अलजेब्राइक पहले आए फिर एक्सपोनेंशियल है यानी u ये हो जाएगा और v ex हो जाएगा। तो 2x इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स माइनस 2x इंटू ई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा इंटू ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स हो जाएगा डी एक्स, और एक बार करेंगे तो लगता है हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स माइनस, और इसको बाहर निकाल देते हैं 2x इंटू ई एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ex प्लस सी। यही मेरा आंसर आ गया थर्ड नंबर का। अब देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर देखते हैं, और फोर्थ नंबर होगा थोड़ा सा बड़ा जाएगा, ई एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब धीरे धीरे हम लोग हायर की ओर जा रहे हैं, ठीक। अब देखेंगे ई एक्स साइन एक्स, इसमें दो फंक्शन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है ई एक्स एक्सपोनेंशियल का, एक दिया हुआ है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति देखिए इसमें एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है, तो इसको पलटा के लिखना पड़ेगा साइन एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स लिखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा लेट आई बराबर ये मान लिए हम लोग, इतना मान लिए। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स पहले आएगा, पहले वाले को रखना है, अभी दूसरे का इंटीग्रेशन करना है डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, पहले का डिफरेंशिएशन करना है बाय डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए साइन एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई एक्स आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे अब साइन का क्या आएगा कॉस एक्स आएगा इंटू ई एक्स डी एक्स आएगा, ये आ गया। अब फिर एक बार देखिए यहाँ पे एक बार फिर आइलेट लगाना पड़ेगा, दोबारा लगाते हैं, देखते हैं साइन एक्स इंटू ई एक्स, ये बराबर होते जाएगा, बराबर बराबर माइनस cos x इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x
बाय डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ तक हम लोग लिख लिए। अब इससे आगे देखते हैं साइन एक्स इंटू ई एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इधर मिटा के इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं आई बराबर साइन एक्स इंटू ई एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स। अब देखिए इसके बदले में साइन एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स यहाँ माने हैं हम लोग, आई माने है ना, इसके बदले में लिख दीजिए आई बराबर साइन एक्स इंटू ई एक्स माइनस हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई एक्स, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस आई। अब इस माइनस को इधर ला लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, आई जोड़ आई 2i बराबर, इधर कॉमन क्या आ रहा है, ई एक्स कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब आई बराबर हमको निकालना है इंटीग्रेशन, तो ई एक्स बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही मेरा इंटीग्रेशन आ गया फोर्थ नंबर का। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर, और फिफ्थ नंबर होगा इंटीग्रेशन थोड़ा सा इससे हार्ड होगा, हायर लेवल जिसको बोल सकते हैं। तो फिफ्थ नंबर हम लोग देखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा तब ये हटेगा फिफ्थ नंबर। इसको लिख लीजिए आप लोग, चलिए लिख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, क्या लिखें, ई एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स। इसमें भी दो पार्ट है, देखिए एक है एक्सपोनेंशियल का, एक है त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति पहले आ रहा है, तो त्रिकोणमिति को लिखना पड़ेगा, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये u हो गया, ये v हो गया, तो पहले u को लिखना पड़ेगा, आई बराबर साइन बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन साइन बी एक्स बाय डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब लिखते हैं बराबर साइन बी एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे अब इसका, इंटू ई एक्स बाय ए। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट में अगर रहता है कोई तो वो बटे में चल जाता है, डिवाइड में, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बी कॉस
बी एक्स, बी कॉस बी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स का हो जाएगा ई एक्स बाय ए डी एक्स। फिर वही वाली बात आ गया, फिर आ गया दो फंक्शन, इसमें भी आइलेट लगाना पड़ेगा। देखते हैं कहाँ तक हम लोग जाते हैं। साइन बी एक्स इंटू ई एक्स बाय ए माइनस बी बाय ए, कॉन्स्टेंट है इसको बाहर निकाल देते हैं, बी बाय ए, नहीं तो छोड़िए अभी इसको रहने दीजिए बी बाय ए को, और डायरेक्ट हम लोग सबको ले सकते हैं। बी कॉस बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स बाय ए डी एक्स माइनस, सबको मिटाना ही पड़ेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बी कॉस बी एक्स बाय डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स बाय ए डी एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया। अब साइन बी एक्स इंटू ई एक्स बाय ए माइनस बी कॉस बी एक्स इंटू इंटीग्रेशन अब इसका करेंगे ई ए एक्स बाय ए, ऊपर से और एक नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये पहले से है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स इंटू इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन ई एक्स बाय ए स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स। यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब इसको लिखते हैं यहाँ पे, इसको मिटा के, लास्ट में इसको भी मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा के यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या है, आई बराबर साइन बी एक्स, थोड़ा सा लंबा जाएगा, ई एक्स बाय ए माइनस बी कॉस बी एक्स इंटू ई एक्स बाय ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसके बदले में आप साइन बी एक्स ई एक्स के बदले में, यहाँ देखिए साइन बी एक्स ई एक्स के बदले में आई माने, उसके बदले में आई लिख दीजिए, आई बराबर साइन बी एक्स इंटू ई एक्स बाय ए माइनस बी बाय ए स्क्वायर कॉस बी एक्स इंटू ई एक्स प्लस माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसके बदले में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, इसके बदले में यहाँ से लिखे आई। तो आप देखिए इसको इधर लाइए, क्या हो जाएगा, आई प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर,
आई हो जाएगा बराबर, इधर क्या बचा, इधर देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन दोनों में आ रहा है, ई एक्स दोनों में आ रहा है, ई एक्स बाय ए। अब इधर क्या बचा, साइन बी एक्स बचा माइनस बी बाय ए कॉस बी एक्स बचा। अब इधर देखिए, इसको मिटा देते हैं, अब इधर बचा ए स्क्वायर आई प्लस बी स्क्वायर आई बाय ए स्क्वायर बराबर इधर ई एक्स बाय ए इंटू, इससे करेंगे एलसीएम लेंगे तो ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स हो जाएगा इंटू ये ए, इसमें गुना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर गया, बचा मेरा क्या, आई यहाँ से कॉमन ले लिए, आई बराबर क्या हो जाएगा, ई एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ आ गया बटे में, इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये हम लोगों का 5th नंबर एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए दे रहे हैं बनाने के लिए, उस होमवर्क में आप लोग उसका आंसर कमेंट में पिन कर दीजिएगा, ठीक है। तो देते हैं, उसको लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद लेक्चर को समाप्त कर देंगे। जस्ट इसी तरह ही होगा, सिर्फ इसमें कॉस दिए, क्या दिए हैं, कॉस दिए हैं। जस्ट इसी तरह 5th नंबर की तरह ही आंसर आएगा इसका, तो इसको लिखिए आप लोग। तो फ्रेंड, आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे इसको और कंप्लीट बाय पार्ट को मेथड को समझ लिए होंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर हुई भी होगी दिक्कत तो आप कमेंट में पिन अप कर सकते हैं कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, फिर समझा दिया जाएगा आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, एक फार्मूला प्रूव करेंगे, यानी 10x का, cot x का, sec x का। इसके बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में जाएंगे।